अब देखिए हम अपनी क्लास से जुड़ी बातें करते हैं कि जो अनुशासन होता है उसको पैदा कैसे किया जा सकता है। अब पैदा भी हम इस चीज को कर सकते हैं कि किसी प्रेशर की जरूरत नहीं है, इसको हम पैदा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? देखिए अनुशासन उत्पन्न करने का पहला कदम जो वो क्या है? स्काउट ड्रिल है। स्काउट भी आप इसको बोल सकते हैं, स्काउट, स्काउट, सॉरी स्काउट आप इसको बोलेंगे, स्काउट, सीटी, स्काउट। स्काउट आप इसको बोल सकते हैं, स्काउट, ठीक है। स्काउट क्या होता है? देखिए स्काउट ड्रिल सुना होगा, परेड वगैरह करना। देखिए क्या कहता है, इसके द्वारा जवानों में एक व्यक्ति की आवाज पर कार्य करने तथा बिना किसी तरह के आज्ञा पालन करने की भावना उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए, देखिए आप किसी ग्राउंड में पीटी परेड चल रही है तो एक कमांडर होता है, एक दिशा निर्देशक होता है, वो उनको आदेश देता है। कैसे निर्देश देता है? परेड सावधान या विश्राम, या दाहिने मुड़ना या बाएं मुड़ना, या सामने से तेज चलना या दाहिने से तेज चलना, या सामने का सलूट या दाएं का सलूट या बाएं का सलूट। इस प्रकार से जो कुछ कमांड दी जाती है उनको, आपने सुना भी होगा कभी परेड वगैरह में, खास करके हमारे जो इंडिया गेट पर 26 जनवरी के उपलक्ष्य में जो परेड वगैरह होती है, तो वहां पर जो आदेश दिए जाते हैं उसके आदेश देते ही तुरंत वो पूरी की पूरी टुकड़ी क्या करती है? उस आदेश का पालन करती है। जैसे उसने कमांड दे दी वैसे वो सभी लोग क्या करेंगे? उसको फॉलो करेंगे। दाएं मुड़ने की कमांड मिले तो तुरंत वो दाएं मुड़ जाएंगे सारे के सारे, और वो भी एक साथ। कोई आगे पीछे कोई मिस्टेक नहीं करता। रियल चांस होता है कि कोई मिस्टेक हो जाती है, वरना मिस्टेक नहीं होती। क्यों? क्योंकि उससे पहले वो क्या करते हैं? हर रोज उसका अभ्यास करते हैं। देखिए क्या कहता है आगे, भावना उत्पन्न हो जाती है, वरिष्ठ पदाधिकारी का सम्मान करना एवं विभाग का शिष्टाचार सिखाया जाता है। और कहता है इस प्रकार फायर ड्रिल में भी उपकरणों की पहचान। अब बात करता है हमने फायर ड्रिल की, फायर्स की बात शुरू कर दी इसने, फायर की। तो फायर ड्रिल में उपकरणों की पहचान करना, बार बार उसको उपकरण दिखाना, उसकी पहचान करवाना, उसके बारे में उसको बताना, मतलब बार बार अभ्यास किया जा रहा है। उसका प्रयोग करने की विधि, बार बार उसको प्रयोग करना सिखाया जाए। वह क्या है? मिलकर कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है, कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। अगर देखो एक टीम मिलकर के काम करती है तो कार्य बहुत जल्दी बन जाता है। वो सवाल आपने सुने होंगे कि एक व्यक्ति एक दिन में इतना काम करता है तो 10 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? मान लीजिए एक व्यक्ति है एक दिन में एक काम करता है तो 10 व्यक्ति उसी काम को कुछ घंटों में कर देंगे। 10 व्यक्ति कुछ ही घंटों में कर देंगे। तो जब मिलकर के हम एक टीम के साथ हम काम करते हैं तो कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है, और साथ के साथ हमारी जो डिसिप्लिन है उसकी भावना भी उत्पन्न होती है। तो ये बातें तो होगी हमारी उत्पन्न करने की। अगला कदम हम बढ़ाते हैं। देखिए जो हम परेड ग्राउंड में जाते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या कहा था? स्काउट ड्रिल का जब हम करेंगे तो स्काउट ड्रिल में क्या होता है कि कुछ अनुशासन संबंधी कुछ नियम बनाए गए कि आपको ग्राउंड में इस प्रकार से नियमों का पालन करना हो, आपके ये नियम हैं और इन्हीं के अनुसार आपको चलना ही है। तो पहले देखिए क्या कहता है कि परेड ग्राउंड में समय से पहले पहुंचने का प्रयास कीजिए। जब भी आपका ये होता है कि परेड ग्राउंड, आज आपको परेड में जाना है, ग्राउंड में जाना है, तो आपका समय मान लीजिए सुबह 8 बजे का दिया गया है या 7 बजे का दिया गया, 10 बजे का, 12 बजे, कुछ भी टाइम भी आप मान लीजिए, तो उससे 5-10 मिनट पहले ही पहुंचने का प्रयास कीजिए। परेड पर निर्धारित यूनिफॉर्म में ही जाइए। मान लीजिए आपकी कोई यूनिफॉर्म निर्धारित की गई है, ड्रेस वर्दी कोई निर्धारित की गई है, तो आप वो पहन करके प्रॉपर जाएंगे। ये नहीं है कि कहीं आपने बेल्ट गुम कर दी या आपके पास लाइन यार्ड नहीं है, कैप आपकी गुम है, कैप के ऊपर टैग नहीं है, ठीक है, आपने जूते पॉलिश नहीं किए हैं, इस प्रकार की कुछ बातें। आगे देखिए क्या कहता है, यूनिफॉर्म आपकी साफ सुथरी होनी चाहिए। सही बात है बिल्कुल। और कहता है कि सही फिटिंग कराकर ही पहननी चाहिए। लूज कपड़े, लूज ड्रेस वगैरह आपकी नहीं हो, प्रॉपर बिल्कुल फिटिंग वाली आपकी वर्दी होनी चाहिए। आगे कहता है यूनिफॉर्म में बटनों की कमी नहीं हो चाहिए कि कोई बटन टूटा पड़ा हो आपका, आप खुले छाती लेकर के आप सामने जा रहे हैं, ऐसा भी आपको नहीं करना है। और फटी पुराने भी नहीं होनी चाहिए, कहीं से फटी हुई है वो, ऐसी वर्दी आपकी नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है यूनिफॉर्म में पीतल व चमड़े के जो भाग होते हैं वो पॉलिश के द्वारा चमकते रहने चाहिए आपके। ये परेड ग्राउंड से संबंधित कुछ नियम है कि आपको ये करने ही करने हैं।
अगर आप करेंगे तो देखिए क्या होगा, आगे हम बताएंगे। आगे कहता है कि जो दाढ़ी वगैरह आती है, बाल वगैरह जो होते हैं वो आपको प्रॉपर स्टाइलिश होने चाहिए, कटे हुए छोटे होने चाहिए और दाढ़ी आपकी हर रोज बनी होनी चाहिए। आगे कहता है कपड़ा, रुमाल या कोई मफलर वगैरह वो वर्दी के ऊपर नहीं होना चाहिए। खास करके आप देखते हैं कोई भी डिफेंस में जो व्यक्ति होता है कि उसके वर्दी के ऊपर कोई मफलर वगैरह या कोई रुमाल ऐसे लगा लेते हैं जैसे कॉलर के साथ अटैच करके, इस प्रकार से अतिरिक्त कपड़ा कोई होता है तो वो इसमें नहीं होना चाहिए आपकी वर्दी के ऊपर। आगे कहता है कि परेड अथवा ड्रिल, जो भी आप परेड करते हैं या ड्रिल करते हैं वो गंभीरता पूर्वक आपको करनी चाहिए, सीरियसली होकर के, हंसी मजाक में नहीं, गंभीरता पूर्वक तरीके से आपको वो करनी चाहिए। आगे कहता है कि प्रशिक्षक के आदेशों को हमें सुनना है, फिर उनका पालन भी करना। प्रशिक्षक जो हमें ट्रेनिंग दे रहा है उनके आदेश, जो भी वो कोई आदेश दे रहा है उसको ध्यान से सुनिए और फिर उसका पालन कीजिए। तो ये जो बातें होती हैं ये हो गया आपकी ग्राउंड से संबंधित। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना न भूलें।